डीडीए फ्लैटों की गिरी बालकनियां, बाल बाल बचे लोग। डीडीए द्वारा बनाए गए कारगिल अपार्टमेंट की भी हालत जर्जर। शहीदों के परिवार भी डरे और सहमे हुए हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 4 पॉकेट 1 में स्थित हार्मनी अपार्टमेंट के ऊपर के 2 फ्लैट की बालकनी अचानक नीचे वाले फ्लैट पर आ गिरी। गनीमत यही रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं द्वारका के सेक्टर 18 स्थित विजय वीर आवास कारगिल अपार्टमेंट की भी स्थिति जर्जर और बदहाल है, जहां बिल्डिंगों के पिलर फट चुके हैं और लोगों द्वारा डीडीए और एमसीडी विभागों को कई बार शिकायतें भी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ऐसे में इन फ्लैटों में रहने वाले लोग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। यह नज़ारा है राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित डीडीए फ्लैटों का, जहां बीती रात सेक्टर 4 स्थित हार्मनी अपार्टमेंट पॉकेट 1 में बिल्डिंग के 2 फ्लैट्स की बालकनी अचानक नीचे वाले फ्लैट पर आ गिरी। गनीमत यही रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं इस फ्लैट में रहने वालों के मुताबिक यहां की सभी बिल्डिंगों की हालत जर्जर है, जहां इस फ्लैट की बालकनी भी जर्जर हालत में थी। ऐसे में रविवार को ही इस बालकनी के मरम्मत के लिए मकान मालिक द्वारा संज्ञान लिया गया था, लेकिन इससे पहले ही यह बालकनी नीचे आ गिरी। वहीं द्वारका के लगभग सभी डीडीए फ्लैटों की हालत ऐसी है, जिसमें द्वारका सेक्टर 18 स्थित विजय वीर आवास कारगिल अपार्टमेंट भी इन्हीं में से एक है, जहां कंपार्टमेंट में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवार रहते हैं और वह लोग भी अब डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि विजय वीर आवास कारगिल अपार्टमेंट की बिल्डिंगों की हालत भी जर्जर और बदहाल है। यहाँ बिल्डिंगों के पिलर फटने लगे हैं और बिल्डिंगों के प्लास्टर भी झड़ने लगे हैं। ऐसे में अपार्टमेंट के लोगों ने इसकी शिकायत कई बार डीडीए विभाग और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम विभाग से भी की है, साथ ही स्थानीय विधायक से भी की इसकी शिकायत, लेकिन इसके बावजूद आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे डीडीए के इन फ्लैटों में रहने वाले लोग डरे और सहमे हुए हैं, जहाँ ये जर्जर हालत के फ्लैट हादसों को न्योता दे रहे हैं। सोसाइटी का नाम है विजय वीर आवास, जिसको कारगिल फ्लैट्स के नाम से जाना जाता है। जो कारगिल में हमारे शहीद हुए थे हमारे फौजी भाई, उनके परिवारों को, और जो कारगिल वार हीरो जो इंजर्ड हो गए थे, जो आज हमारे बीच में हैं, उनके परिवारों को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में ये बना के दी थी। और एक तो नाले के पास ये डीडीए ने जगह दी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा मैं आपके टीवी के माध्यम से। कोई सुध लेने वाला नहीं है। एक सीजन में 10-10 बार एसी में गैस भरानी पड़ती है। 2003 के बाद आज तक, मैं अभी बाकी द्वारका की सोसाइटीज़ के बारे में बात करूंगा, उससे पहले बताना चाहूँगा कि 17 साल लगभग हो गए, अभी तक कोई भी जनरल मेंटेनेंस इस सोसाइटी की डीडीए ने नहीं की है। हमने बहुत पत्राचार किए हैं, मैटर टेकअप किया है, कई बार एसडीएमसी के साथ भी किया है, डीडीए के साथ भी किया है। एक हमारे यहाँ पर कैप्टन बत्रा हॉल है, अभी आपने जो मैंने साइड दिखाई, आप शायद जानते होंगे कि कैप्टन विक्रम बत्रा कौन है। महापरमवीर चक्र उनको अवार्ड है मरणोपरांत, और वो इस नाम से जाने जाते हैं कि मैं ज़रूर लौट के आऊँगा, या झंडा फहरा के आऊँगा, और या जो तिरंगे में लिपट के आऊँगा। गला भराता है कि ऐसे वीरों के परिवारों को आज ये हाल हो रहा है। तो ये बिल्डिंग की आज ये हालत हो गई है, उनके परिवार के साथ कभी कोई हादसा हो जाए, कोई सुध लेने वाला यहाँ पर नहीं है। भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, सारी कंसर्न एमसीडीज़ को, डीडीए को, सबको पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। जैसा कि आपको पता है, हम सोसाइटी तो डीडीए की थी जब ये तैयार की गई थी, अब ये एमसीडी के अंदर आई है, और इस सोसाइटी के अंदर इतनी कमियां हैं। दीवारें हैं वो ब्लॉक्स की बनी हुई हैं, कई जगह पे पिलर्स दिए हुए हैं, पिलर्स हैं उनके ऊपर लेंटर पड़े हैं, लेंटर जर्जर हालत में प्लस्तर झड़ता जा रहा है। इसकी शिकायत हमने विधायक गुलाब सिंह यादव जी के पास बाई फेस मिल के 10 बार की है, उनको लेटर RWA के दे के आए, लेकिन आज तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। और हमारी सोसाइटी में आम आदमी पार्टी कहते हैं, हम आम आदमी की पार्टी है। यहाँ देश के शहीदों के जो परिवार रहते हैं, उन परिवारों का शहीद होने का टाइम आ गया है, और ये कहते हैं आम आदमी की पार्टी है। हमारी सोसाइटी में जर्जर हालत में, गुलाब सिंह जी के पास इतने बार हम मैसेज लेके गए हैं, कभी भी उन्होंने आकर सोसाइटी की सुध नहीं ली, सोसाइटी के कामों में नहीं किया।
बाकायदा यहाँ लेटर लेके जाते, हमारे लेटरों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और नहीं हमारी सोसाइटी में कोई दिल्ली सरकार द्वारा कोई काम नहीं कराया गया।